आदमी में पक्षी में क्या फर्क है? आदमी में पौधे में क्या फर्क है? ये सारे अपनी औलाद पैदा करते हैं। आदमी भी औलाद पैदा करता है। आदमी अपना प्रबंध बांधता, अपनी औलाद का प्रबंध बांधता है, तो ये भी घर बना करके देते हैं, उनका प्रबंध करते हैं। आदमी अपने बच्चों के लिए चुग्गा पानी का प्रबंध करता है, तो ये भी करते हैं। तो क्या फर्क होया फिर आदमी में और इन दूसरी चीजों में? आदमी क्यों उत्तम होया? आदमी के ऊपर जिम्मेदारी क्यों ज्यादा हुई? क्यों महात्माओं ने आकर के आप लोगों के लिए, हमारे लिए कुर्बानी दी? आदमी में और इन चीजों में एक मुख्य फर्क यह है कि आदमी जो आज तक का ज्ञान आया है, हजारों सालों में, लाखों सालों में, उसको इकट्ठा करता हुआ यहां तक आया है। जो ज्ञान साइंस ने दिया, जो ज्ञान अध्यात्म ने दिया, उसको संजो करके यहां तक ले आया है, पिटारी में भर करके। यानी कि वो ज्ञान हमारे लिए नीम है। उस नीम पे हम चढ़ करके हम खड़े हुए और उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर एक बच्चे को पैदा होते ही जंगल में पशुओं के बीच में छोड़ दिया जाए तो वो कुछ नहीं सीखता है। वो पशुओं की भाषा सीखेगा, पशुओं का ज्ञान सीखेगा, आपका ज्ञान से वो नहीं सीख पाएगा। इसलिए हम जो खड़े हैं, जो हजारों साल का ज्ञान था, उसको लेकर के उसकी नींव के ऊपर हम खड़े हैं, ताकि पिछले जो आदमी आज तक आए हैं, जो ज्ञान दिया है, उसको हमने आधार बनाया आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो पशु है, जो पक्षी है या पौधा है, जो ज्ञान उसने अपने माता पिता से लिया था, उसके माता पिता जहां से शुरू हुए थे जन्म से मृत्यु तक, वो अगला वंश भी जन्म से मृत्यु तक उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। जो पशु है, पौधा है, पक्षी है, जहां से शुरू होया था वहीं खत्म होता है। अगले जो वंश आता है, जहां से शुरू उसका बाप होया था, उसके दादा हुए थे, उसके 1000 साल पहले का वंश होया था, जहां से शुरू होया था, जब मरता है तो वहीं खत्म होता है, कोई आगे नहीं बढ़ता हुआ। लेकिन आदमी को परमात्मा ने वो नियामत दी है कि जो हजारों साल का ज्ञान हमारे पूर्वजों ने निर्मित किया था, हमारे गुरुओं ने निर्मित किया था, हमारे शास्त्रों ने निर्मित किया था, हमारा सौभाग्य है कि वो सारा ज्ञान लेकर लपेट कर आज हम बोल देते हैं। अगर आज ये सृष्टि का नाश हो जाता है तो हमने वहीं से शुरू होना पड़ेगा जहां से आदि मानव शुरू हुआ था। तो आदमी की जिम्मेवारी इसलिए ज्यादा हो जाती है। तो जो निर्गुण धारा का ज्ञान स्वामी जी महाराज ने दिया था, उस तक पहुंचने के लिए जो ये ज्ञान में हम लिकड़ कर आए हैं, पूरे ज्ञान में से ये हमारी मदद करता है। इसकी बुराई करने की जरूरत नहीं है, ये केवल मददगार है, मंजिल नहीं है, ये भी समझ लेना। जो पुराना बल्ब था उन्हें प्रकाश दिया है, उसने आगे बढ़ाने में इंसानियत की मदद करी है, लेकिन उस पुराने फ्यूज बल्ब को पकड़ करके हम बैठ जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसका आदर करना होगा, उसके अंदर जो गुण थे उसको अपने अंदर पैदा करना होगा। जो महात्माओं की चेतना थी, जो महापुरुषों की चेतना थी, जो महापुरुषों के गुण थे, हमने अपने अंदर पैदा करने होंगे, तब आगे बढ़ना होगा। तब जाकर के संसार, ये सृष्टि उस परमात्मा की आगे बढ़ पाओगी सुदृढ़ तरीके से। तो निर्गुण धारा का सत्संग इसलिए एक निर्लेप हो जाता है, हाथी की पैड़ हो जाती है कि इसके अंदर जितने भी रूप रंग आए, जितने शास्त्र आए, जितने पीर पैगंबर आए, इसके अंदर सभी समा जाते हैं, वो बल्लभ हो जाते हैं, प्रकाश देने वाले।
इसलिए राधा स्वामी पंथ में वक्त के गुरु की या संत मत में सूरज शब्द योग में गुरु के वक्त के संत सतगुरु की महत्ता इसलिए रखी गई है कि आप आगे बढ़ते हैं तो वो चेता देता हमारे को कि या गलती हो रही है, ध्यान भजन में कैसे आगे बढ़ जाता है। जबकि एक तत्व की जब हम पूजा करते हैं तो वो हमारे को बताते नहीं। एक मूर्ति के आगे एक तत्व की चीज है, एक तत्व का निर्माण है, इंसान का बनाया हुआ है या एक रूप है, एक चित्र है, उसके आगे प्रार्थना करते हो, बोलती नहीं, टोकती नहीं हमारे को। लेकिन गुरु है, घर के माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, वो आपको टोकते हैं, आपके अहंकार का मर्दन करते हैं, हमारे घमंड को टोकते हैं। इसलिए मेरे सदगुरु कहते थे समय की चाल को देख करके कि माँ बाप और सास ससुर सबसे बड़ी देवी देवता है। वो कहते थे कि घर का शंकर मरे प्यासा, बार करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा। कि अगर घर का शंकर जिसके अंदर से हमारा जन्म हुआ है, परमात्मा ने जो द्वार दिए हैं संसार में आने के लिए, वो अगर प्यासा है, भूखा है, दुखी है और हम एक मूर्ति के ऊपर मंदिर में जाकर के दूध और फल में वे चढ़ाते हैं, तो मेरे सदगुरु कहते थे ऐसा पुत्र नरक का वासी होता है। क्योंकि जो ईंटें मंदिर की हैं वो ईंटें हमारे घर की भी हैं। अगर मंदिर की ईंटों में, आश्रम की ईंटों में भगवान बसता है तो हमारी ईंटों में भगवान बसता है। जो तिल में तेल है, चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। वो परमात्मा तो इस तरह बसता है कि जैसे तिल में तेल है और चकमक में आग है, हर कण में आग का अंश है। इसी तरह परमात्मा, उसकी आत्मा कण कण में वास करती है। इसको बाहर ढूंढने की, बाहर भागने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ढूंढनी होगी। मेरे सतगुरु कहा करते थे कि अगर कहीं भी कोई बरकत हुई है, आप अपने गांव में देख लेना, आप अपने देश के अंदर देख लेना, संसार में देख लेना। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो मैंने ये चीजें देखने की कोशिश की कि धर्म क्या देता है, अध्यात्म क्या देता है, सत्संग क्या देता है। बचपन में एक बात सुना करते थे बुजुर्गों से कि भाई जो परमात्मा का प्यारा होता है उसको वो कष्ट देता है, उसको कष्टों में से निकलना पड़ता है, उसको दुख देता है वो, ताकि वो उस दुख में से उस कुल मालिक को याद कर सके। लेकिन जब मैंने इतिहास देखा, मेरे सतगुरु का देखा, और जो संसार में समाज में बड़े आदमी कहते हैं जिनको आप, किसी राजा का देखा, कोई समाज में बड़ी इज्जत वाला आदमी आज खड़ा है, उसका इतिहास देखा, या कोई वैज्ञानिक आया है, कोई कलाकार आया है। फिल्म इंडस्ट्री में आप अमिताभ बच्चन को देखते हैं, उसके परिवार का इतिहास देखिए। जब वो पैदा होने लगा, अमिताभ बच्चन की छोटी सी बात बताता हूं मैं, उसके पिता हरिवंश राय बच्चन, उसको सौंपन आ रहा है कि विष्णु भगवान के दर्शन हो रहे हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं आना चाहता हूं इस परिवार में।